कहाँ से सीखी है तुमने ये जानलेवा अदाएं? जान तो आप निकालते हैं मेरी खफा होकर। तुम्हारा ताल्लुक भी तो कब्जा माफिया से। मैंने कहाँ किया है कब्जा? मेरे दिल पर। फाजी, फाजी, अच्छा हुआ आप आ गए। वो ना ये क्या बदतमीजी कर रहे थे? हाँ, कह रहे थे इस लड़की को उठा के ले जाते हैं हम। घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मिसेस को छेड़ने की? हाँ, जान से मार दूंगा। क्या कहा बड़े अब्बा ने? दिमाग खराब थी क्या इनका? यहाँ ठीक किसका है? सरदार, इस लका कबूतर को तो कहें कि मुंह में बड़बड़ करना बंद करे। तुम चुप करो, कम टेंशन है घर में। मानिए लेग पीस ट्राई करें, आपका फेवरेट है ना? है? अच्छा। सरकार, आपको पता है कि आपके शोहरे नामदार को कौन सी बोटी पसंद है? मिस्कीन भाई, आप अपनी चोंच बंद नहीं रख सकते? अच्छा, तुम सब मिलके मुझे ही जलील किया करो, है ना? इस चाइना के बंदर को कभी कोई कुछ ना कहे। भाई चाइना से पढ़ के आया हूँ, डिग्री लेके आया हूँ। तुम्हारी तरह नहीं खोती स्कूल अवार्ड से वो मैट्रिक की जाली डिग्री ली हो। भाई यार चुपचाप बैठ जाओ यार। मानी भाई प्लीज। अच्छा, उसको प्लीज प्लीज और मुझे जलील। घर दा पीर चल दवट्टा। अबे ड्रामे कर रहा है, खाना खा चुका तू। फाजी का वलीमा हो जाए, तुम सारे अपना अपना सामान बांधो और जाओ अपने अपने घर। भाई हमारी अम्मी जान कह रही थी कि मुश्किल से ही होगा तुम्हारे साले का वलीमा। रूमी, ठंडे पानी का गिलास पिला इसको। सब बताओ। ओ, क्या डिसाइड किया आप लोगों ने फिर? डिसाइड क्या करना है मिठल? कल जाएंगे बदपरवर के पास, वलीमे की प्लानिंग करेंगे और क्या कर सकते हैं। मुझे कोई शौक नहीं है केके कंपनी की तंजिया बातें सुनने का। मैं नहीं जा रही। आपा कुछ खुदा का खौफ करे, बड़ी है वो आपसे। ये क्या नाम हुआ भला, केके कंपनी? हाय अम्मा, देखें कैसे किशोर चची और कनीज चची के लिए इसके सीने में दुख जाग उठा है। मुझे तो लगता है इसी ने फोन करके भड़काया होगा बड़े अब्बा को। आपा, आप अपने 1 मिनट बड़े होने का नाजायज फायदा मत उठाएं। जाएं जाके देखें अपने मिजाजी खुदा को। बस बस। अरे भाई रायता वायता दो। रायता छोड़े, रशियन सैलेड ट्राई करें, बहुत मजे का है। रशियन सैलेड से मुझे लड़की याद आ गई। रशियन फेसबुक पे मिली मुझे। हेलो से आगे बात ही नहीं पड़ी। क्यों मानी? भाई उसे रशियन आती थी, मुझे कुछ नहीं आता था। आप बहुत फनी है। तू कब जा रहा है रशिया? जैसे आप पैसे देंगी खाला। क्या हो रहा है इस घर में? मिस्कीन भाई ने तो इस घर को अपनी जाती जागीर समझ लिया है। क्यों, क्या हुआ? उन्हें ना मानी का यहाँ आना बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा, इसलिए वो बात बात पे लड़ने के बहाने ढूंढ रहे हैं। तो जाओ जाके गुलापा से बात करो। वैसे भी मेरी तो उस घर में कोई सुनता ही नहीं है। आपा को तो बड़े अब्बा से डांट खाने के बाद कुछ सुकून मिला है अभी। बताओ ना क्या करूं? मुझे नहीं पता। चलो आपा को जाके बोलती हूँ। हादी भाई आप? हाँ, वो रमीशा से बुक लेनी थी एक। अच्छा, ले लीजिए अंदर। ठीक। आप फोन क्यों नहीं अटेंड कर रही हो मेरा? यार मैंने थोड़ी कहा है बड़े अब्बा को, मेरे से क्यों खफा होके बैठ गई हो? देखो मिशी, मैं कोई फाजी नहीं हूं जो हर फैसले के ऊपर सर झुका के बैठ जाऊंगा। अच्छा, आप अभी तो जाएं, इससे पहले कि कोई आ जाए प्लीज। आधे घंटे के अंदर अगर तुम लॉन में ना आई ना तो मैं दोबारा अंदर आ जाऊंगा। अच्छा अभी तो चलें प्लीज। जरा तशरीफ आवरी का टोकरा इधर लाना। आओ। फहद इब्राहिम और चंगेज खान। अस्सलाम वालेकुम फाजी भाई। ओए, डरती डरती नहीं हो किसे? वालेकुम अस्सलाम। अम्मा हो गई, रूमी हो गई। इस कलर पे लिखो गुलाबा। ये कलर ना मुझे सबसे गंदा लगता है।
गुलाबा नाराज हो जाएंगी मुझसे। अरे मेरी बला से देखो। तुम क्यों दांत निकाल रही हो? भैया लिखा हुआ है। चलो उठो यहाँ से, उठो उठो, निकलो इस कमरे से, चलो। बेबी को बताऊंगी मैं। हाँ हाँ। हेलो। फोन क्यों नहीं अटेंड करी थी मेरा? मिर्ची बैठी थी ना बराबर में। अच्छा, वो जरा छत पे आना, जरूरी बात करनी है। छत पर? नहीं नहीं नहीं, रात में मुझे बहुत डर लगता है। टफ्फर मैं हूं ना साथ, जल्दी आओ। अच्छा डांट क्यों रहे हैं? आ रही हूँ ना, आ रही हूँ। अरे मिस्कीन भाई, आप क्यों जा रहे हैं छत पे? हैं? वो यार जरा तबीयत खराब हो रही है, सोचा छत पे जाऊंगा तो फ्रेश एयर में शायद बेहतर फील करूं। तो छत पे ना जाए ना, मच्छर बहुत है। हाँ खतरा तो यहाँ ज्यादा है डेंगू का। मानी भाई, आप कहाँ जा रहे हैं? ओ यार, वो बेबे की तरफ जा रहा था यार, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं थी ना, मिस करेंगे मुझे कंफर्म। बहुत अच्छा ख्याल है। मिस्कीन भाई को भी साथ ले जाए ना। यार 4 लोगों में इज्जत है मेरी, क्यों इज्जत खराब कर रहे हो भाई? तभी साले साहब आपके निकाह पे इसको किसी ने घास नहीं डाली है ना? नहीं, एक गधा सारी घास खा गया था। अबे क्यों मूड खराब कर रहा है मेरा? बड़ी मुश्किल से केला खा के मूड सही किया था मैंने, फिर से खाना पड़ेगा, फिर से खाना पड़ेगा। मुझ में यार बेल्ट है, बेल्ट जी यार, वो मिल नहीं रही। अच्छा ये डाल दो। अच्छा नहीं, दे दो। सही। मैं गधा हूं? नहीं नहीं, मैं खोता हूं? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप तो बहुत ही अजीम, बहुत ही समझदार इंसान है। इसलिए मेरी बात माने, प्लीज मानी भाई के पीछे जाएं, वो वहां पर जाके कोई बोंगी ना मारते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम कहीं ये बात लिख लो पहले तो। कोई कागज है तुम्हारे पास, कुछ है? क्या लिख रहे हैं? आखिर में तो आप लोगों के काम आपका बड़ा दामाद ही आता है ना। अरे इसमें कोई शक की बात है? अब प्लीज जल्दी से जाए ना उनके पीछे। हाँ जा रहा हूं, लेकिन तुम अब कहाँ जा रहे हो? वो मानी बेवकूफ की बातें सुन के ना दिल घबराने लग गया था, इसलिए सोचा ऊपर जाके थोड़ा फ्रेश एयर ले लूंगा। जाओ जाओ, कहीं तबीयत ज्यादा ना खराब हो जाए। जाओ जाओ जाओ, देखता हूं मैं इसे। बेबे प्लीज थूक देना गुस्सा। मैंने कहा मेरे सामने पेंडू पेस्ट्री का नाना नहीं। वो उन्होंने कॉल किए हैं, माजरत के लिए आ रहे हैं कल। चंगा तबा फिर है भाईजान ने, बहुत अच्छा किया। दोनों दादी पोतरी पे सियानी बनी फिरती थी। हाँ। अच्छा किसी की तो बात सुन ली ना उसने। बेबे मीनू बाजी ना शायद गंदी बातें करने लगी है। मुंह पे टकना रख के आप। फाजी भैया का फोन आया था, मुझे कमरे से निकाल दिया। बेवकूफ लड़की, वो उसका शौहर है। तो मुझे क्यों निकाला कमरे से? इसलिए कि तू जाके हर जगह पे कहे मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। बेबे बेबे, मेरा बहुत नुकसान हो गया आज, नुकसान हो गया मेरा। हाँ है पुत्र, क्या हुआ है? तेरी मुर्गियों को बर्ड फ्लू हो गया? अल्लाह ना करे बेबे। सुई गैस के बिल ज्यादा आ गए? नहीं नहीं नहीं। तो फिर क्या हुआ है? वो मैंने कुछ पैसे रखे थे अलमारी के ऊपर अखबार के नीचे। अब वो चोरी तो नहीं हो गए? नहीं नहीं, वो 5-5 हजार के नोट चूहा कुतर गया। हाँ माँ सदके, मेरे कंजूस पुत्र बैंक अकाउंट में क्यों नहीं रखवाता? बेबे वहाँ भी तो चूहे ही बैठे हैं, खुफिया कटौतियां करने वाले। फिर तो चूहे बर्दाश्त करने पड़ेंगे आपको, चाहे घर के हो या बैंक के हो। अच्छा यार छोड़ो, मेरी बात सुनो। कल खैर से तेरी छोटी अम्मी आ रही है माफिया शाफिया मांगने के लिए। नहीं नहीं बेबे, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा बहुत नुकसान हो गया, बहुत नुकसान हो गया मेरा। हाँ बेचारा मेरा पुत्र भी पैसे बचाता है, इस वक्त क्या हुई है? चूहे। मेरा पोता तो क्या खाएगा? माँ छत के जाए। मेरी बच्ची है मारी गुड़िया। उस्ताद जी आप मुझे मरवाएंगे एक दिन। क्यों, क्या हुआ? अरे जान निकाल दिया आपने मेरी छत पे बुलाकर। अरे भाई तो और कहाँ बुलाऊं? नीचे लॉन में तो हर वक्त मिर्ची और वलीद घूमते रहते हैं। अच्छा बात क्या करनी है, जल्दी बोलें। क्यों, तुम्हारी ट्रेन छुट्टी जा रही है क्या? नहीं, डर लग रहा है मुझे। मेरे होते हुए भी लग रहा है। अच्छा सुनो, वो कल ना गुलाबा और अम्मा आएंगी तुम्हारी तरफ। फिर से झगड़ा करने? अबे नहीं बेवकूफ लड़की, माजरत करने।
फाइनली शादी हो रही है हमारी। तुम चाहती हो करना? हाथ छोड़े आप मेरा। अरे भाई क्यों छोड़ूं? मेरे निकाह में हो तुम। इतना डरती क्यों हो मुझसे? क्यों, आप नहीं डरते क्या किससे? हरगिज नहीं। दादी कहाँ हो? दादी अभी 1 मिनट पहले तो कोई कह रहा था मैं तो नहीं डरता किसी से। नहीं, वो रिस्पेक्ट भी कोई चीज होती है यार। करनी भी चाहिए। पूरे 1 मिनट बड़ी है आपसे। वैसे मैं भी बड़ा हूँ तुमसे कई साल। लेकिन अब आपसे मुझे थोड़ा कम डर लगने लगा है। अच्छा, इसका मतलब है तुम्हें दोबारा डराना पड़ेगा? हाँ, इससे पहले कि गुलाब आके हमें फिर से डरा दे। चले निकले यहाँ से। रुको, अब परेशान कर रहे हैं आप मुझे। और तुम हैरान कर रही हो मुझे। गुलाब ये देखिए। नहीं नहीं, नहीं जी, अब मेरे से क्या गलती हो गई है? क्यों नाराज है आप मेरे से? कब बात करेंगे आप चाची से? मैं ना आज उनसे बात कर लूंगा, लेकिन जो तुम्हारा मामला है ना वो डिस्क्लोज नहीं कर सकूंगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या मतलब मेरा वाला मामला डिस्क्लोज नहीं कर सकते? अच्छा, इसका मतलब इतने टाइम से फ्लर्ट कर रहे थे आप मेरे साथ? सेंसेस में तो हो ना तुम? अपने खानदान की लड़की के साथ मैं फ्लर्ट करूंगा? इतना चीप किस्म का आदमी समझा हुआ तुमने मुझे? हाँ, मेरा मतलब है तो फिर आप चाची से बात क्यों नहीं कर रहे? यार वो जिनका निकाह हुआ है ना, उनकी रुखसती के लाले पड़े में इस वक्त, और मैं पराई आग में कूद के अपना मामला भी खराब कर दूं। यार अजीब अहमक लड़की हो यार तुम। तो क्या करें? मुझे नहीं पता है। भाई क्या कौन में मीटिंग चल रही है? मानी भाई आप कब आए? पता ही नहीं चला। कैसे हैं आप? भाई हमारे यहाँ ये है कि हमारे खानदान में दामादों को इज्जत दी जाती है, बाकायदा प्रोटोकॉल दिया जाता है। लेकिन आपके यहाँ माशाल्लाह से तके की इज्जत है हमारी। झुक के सलाम किया जाता है। बेटा तू ऊपर खड़ा हुआ है, नीचे आओ। नीचे आओ, आप नीचे आओ। अब बात करो। ले, अभी भी तुम ऊंचे हो, थोड़ा नीचे आओ। अब खड्डे में तो नहीं जा सकता ना मानी भाई, और वैसे भी मैं जो हूँ ना ये प्रोटोकॉल वगैरह के बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ। स्किन भाई आप बताएं ना, कुछ समझाएं इन्हें। वक्त मैं क्या समझाऊं? बंदा समझाता उसे है जिसके पास थोड़ा सा तो दिमाग हो ना। मेरी मानो जस्ट इग्नोर हिम एंड हर। ओ हो, तीनों मिलके मुझे कॉर्नर कर रहे हो, साइड पे लगाया हुआ है। हाँ समझ आ गई। हाँ भाई छोटी, कैसी हो? ठीक हूँ। क्या चल रहा है यहाँ पे? सब पता चल रहा है, सब रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ? ऊपर वाला इंशाल्लाह, मेरी दुआ है या अल्लाह इनको एक्सपोज कर। बेइज्जत की ना तूने? बेइज्जत की है ना? सही ना? इंशाल्लाह मेरी दुआ है। मैं इतना सेंटी क्यों हो रहा हूँ? छोटे लोगों को मुंह क्यों लग रहा हूँ? ओह माय गॉड। वक्त मैंने कहा है ना, पागल थी गया है, इमोशनल बोल रहा है। मुझे ये बता, इस वक्त आधा पाव दही कहाँ से मिलेगी? पता नहीं यार। सही कह रहा था, दामादों की तो इज्जत ही नहीं है इस घर में। सरकार, ये मानी को आप समझा लें। ओहो, तुम मानी को देख के इतना अग्रेसिव क्यों हो जाते हो? सरकार, आपका खानदान भी तो उससे देख के एक्टिव हो जाता है, जैसे घर में कोई वजीर आ गया हो। रूमी का शौहर है। तो मैं क्या आपका बंदर हूँ? तुम खानदान के बंदे हो। हाँ, तो खानदानी आदमी को इतनी अहमियत नहीं मिलती जितनी उस बड़े दफ्तर के अंदर छोटी जॉब करने वाले छोटे दामाद को मिलती है। देखो रूमी को प्लीज कुछ ना कह देना, वरना तूफान मच जाएगा घर में। धाड़ ओ धाड़ भाई, यहाँ तो मियाँ बीवी ने अच्छा फार्मूला अपनाया हुआ है, पूरे खानदान को तुन के रखा हुआ है। सरकार, हाय सरकार, मैं टेंशन नहीं लेता, आप दूध पिए। थैंक यू। ये लीजिए मानी। एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारे भाई की शादी में मैं शबाल बनूंगा, डेट्स इट। प्लीज मिस्किन भाई के सामने मत कह दीजिएगा, तो अभी से सहरा बांध के बैठ जाएंगे। अरे जेलस है मुझसे वो, जेलस। जाहिर है मानी, आप हर लिहाज में उनसे बेहतर हैं, तभी तो चिढ़ते हैं आपसे। और तुम्हारे चाचा के घर में भी ना मुझे पसंद करते, मुझे मेरी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस्ड हैं वो लोग। हाँ ये तो है। वैसे क्या चल रहा था बेबी के घर में? अरे अजीब टेंशन सी फैली हुई थी, पता नहीं किस बात की। हाँ बस दुआ करें कि सब कुछ ठीक ही हो, ज्यादा बड़ा हंगामा ना हो। कल जाएंगे आपा और अम्मा बेबे से मिलने। और कान खोल के सुन लो, है ना, अगली दफा मैं स्त्री वाले रूम में नहीं सोऊंगा, समझी? सही है? ये यहाँ स्त्री, ये माली बाबा का कमरा लग रहा है, खुदा की कसम। एसी तक नहीं है यहाँ पे।
तुम्हारा खंबे जैसा भरा ही मुझसे जल रहा है, लेकिन ये लैंप नहीं जल रहा। 2 घंटे से कोशिश कर रहा हूँ, जल के नहीं दे रहा। नींद सी आ रही है। अच्छा ये ना उस तरफ रखना कहीं कोई ले ना जाए, उस तरफ छुपा के। अरे बेटा, छोटी मोटी बातें तो खानदानों में होती रहती है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप चचा। मैं तो कहती हूँ पुराने फड्डे भूल कर नए मामला तय कर लेते हैं। हाँ। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। किफायत, ये मेहंदी का फंक्शन घर में ही ना रख लें? अब क्या ख्याल है बेबे? बेबे 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 अब वो किफायत भाई पूछ रहे हैं मेहंदी का फंक्शन घर में ना कर लें। हैं? किसकी मेहंदी? बेबे जाहिर बात है फाजी और मीनू की। कोई मेहंदी शादी नहीं होनी। क्या मतलब है बेबे? मतलब ये कि मुझे अपनी मासूम पोतरी का ब्याह इस खराट खानदान में नहीं करना। फाजी से कहो फारग करे उसे। क्या क्या कह रही है बेबे? तूने कान में तुम्बा दिया है, सुनाई नहीं दे रहा तुझे? सच कहते हैं सियाने, जहालत से बड़ा कोई अजाब नहीं है। कोई अजाब नहीं होता। नहीं जानी जो तू आस्कट यूनिवर्सिटी से जाली डिग्रियां लेके आई है ना, उनकी असलियत सारी मुझे पता है। बेबे अब आप खुद बात खराब कर रही हैं। नहीं चुप कर जानी, ख्वाजे की गुआ डड्डू। चले अम्मा, बात खत्म तो खत्म। नहीं निकुल बैठो तो सही। बेबे बात को समझने की कोशिश तो करे। तू भी समझने की कोशिश कर। तेरी बेटी को सूली पे टांग के रखेंगे। ये नैश औरत और ये 3 डैने उसका खून पी जाएंगे मासूमनी का। कनीज, तेरी सास का नाम नेक परवर नहीं बद परवर है। बद परवर। गुल, तेरी अम्मा का नाम बख्तो नहीं बद बख्तो है। बद बख्तो। ओचे के हाथ कटोरा आ गया। नी राम नाल बे, शुक्र कर कि उस कटोरे के अंदर नीला थोथा डाल के तुझे पला नहीं दिया। चल नीवी नीवी होने कर थो। बस फिर हमारी तरफ से भी इनकार है, वो भी डंके की चोट पे। नहीं जा बुआ बंद करके जाएंगे अच्छी तरह से। आई बड़ी चाटा लेके। बेबे चुप कर, बेवकूफ कहेंगे। बैठ जाओ सामने। जल्दी से जाओ और फाजी को बताओ। गुलाबा मारेंगी मुझे। अरे उनके जाने से पहले चली जाओ ना। जाओ जल्दी से, अच्छी बच्ची। अरे यार तसल्ली रखो, हादी भैया का रिश्ता तय हो गया है। मैं बात करता हूँ ना अम्मी से। अल्लाह हाफिज। अरे भिंडी क्या हो गया? यार बेबे ने ना इनकार कर दिया रिश्ते से। कम ऑन यार, बेबे और अम्मा का हल्का फुल्का म्यूजिक लगा रहता है। तुम चुपचाप शादी की तैयारियां करो। कद्दू, उन्होंने शादी से इनकार कर दिया, समझ नहीं आ रहा। ओ पागल, तुम्हें किसी ने लेना नहीं और फाजी भैया को किसी ने देना नहीं रिश्ता। ठीक है, तुम दोनों ने एंड में एक दूसरे के ही मत्थे लगना है। मर जाओ तुम पहली फुर्सत में। पहले मैच खेलो फिर। अल्लाह करे पहली बॉल पे आउट हो जाओ। क्या बोलती रहती हो? मैच चल रहा है यार, तुझे क्या हो रहा है यार? मैच चल रहा है यार, मिस हो जाएगी। लाइव मैच चल रहा है यार। क्या फादी भाई इधर आए यार। ये थोड़ा मुझे क्रिकेट मैच नहीं दिखने दे रहा है यार। फाजी भाई आप देख नहीं रहे क्या? मैं रेसलिंग देख रहा हूँ और ये मुझे देखने नहीं दे रहा। अंडरटेकर की तरह उठा के फेंकूंगा। समझा ले इसे। चल। और आप दोनों नहीं देख रहे कि मैं कितनी सख्त टेंशन में हूँ? अरे शादी खतरे में पड़ने वाली है, आगे से तो हट जाए ना। तुम्हारी मनहूस की एंट्री के बाद कुछ ना कुछ तो होना था। चल फाजी भैया, फाजी भैया लो आगे मिर्ची न्यूज नेटवर्क बताने आई हूँ मैं सबको। क्या बेटा, आपके घर में दावत है हमारी, मैं नहीं आ रहा, आई एम बिजी। सही ना, अब नहीं बोलना। ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है मिर्ची, बताओ। बेबे ने आपकी और मीनू बाजी की शादी से इनकार कर दिया। क्या? अल्लाह का पक्का वादा, झूठ नहीं बोल रही। देख लिया, तुम मनहूस की वजह से क्या कुछ हो रहा है। इधर से तुम मुझे ये क्या कर रहा है यार? मैं खुद पूछ कर आता हूँ। मेरा कसूर क्या है इसमें? हाँ? उनकी बन नहीं रही, मेरा कसूर क्या है? मुझे देखना है अपना यार मैच, प्लीज यार। ये नहीं, मैं देखने दूंगा। बिल्कुल ठीक किया आपने। कैसे कह रही थी गेट बंद करके जाना? गेट बंद करके जाना, मुंह ना बंद कर दूं इसका मैं हमेशा के लिए। कोट किल्ली समझती क्या आपने आपको? दिखा दूंगी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ लगाई हो सबको मिर्ची। पापा मुझे तो मिर्ची नहीं लगानी आती। तो अब जाके सीख लो अपनी फसादन दादी से, जो मुट्ठी भर भर के झोंकती है दूसरों की आंखों में। चलो जाओ, शाबाश, और वापस मत आना। इस मासूम बच्ची पर क्यों उतारी अपना गुस्सा? अम्मा
देखिए इसको। मिठल, तुझे नहीं पता इस बार क्या गंद घोला है बदपरवर ने। आप दोनों ऊपर जाए, मैं वापस आता हूँ, फिर बात करते हैं। अच्छा, अब इतनी बड़ी बड़ी बेर जैसी आंखें निकाल के ना घूर। ऊपर ऊपर से कह रहे थे तुझे। आप कर ले शरीकों की औलादों से लाड, मैं जा रही हूँ। अच्छा तू जा अपनी दादी के पास, चल शाबाश। लगता है बेबे सठिया गई हैं। अम्मा और बेबी की दुश्मनी घर उजाड़ देगी मेरी मीनू का। अल्लाह ना करे कनीज। अल्लाह तो नहीं करेगा, लेकिन अम्मा और गुल जरूर कोई गुल खिलाकर ही दम लेंगी आज। अरे गिनती के 4 दिन बीच में रह गए हैं और इस घर के मसले ही खत्म होके नहीं दे रहे। जरा देखे ना मेरी मासूम बच्ची की तरफ, क्या कसूर था इसका? क्यों लगा रहे हैं तलाक का धब्बा? अरे आजकल तो अच्छी वाली लड़कियों को कोई नहीं पूछता, अगर इसकी तलाक हो गई तो कौन मुंह लगाएगा इसको? अब बेटा वो तुम्हें क्या हुआ? मर गई है मीनू, मस्जिद में ऐलान करा दे जाकर। ऐसी चलती फिरती लाश तो हमने पहली दफा देखी। अपने दोस्त को ना कह दीजिएगा, अगर उसने मेरे साथ ज्यादती की ना तो मैं इसी लॉन में उसकी कब्र बनवा दूंगी। ये लॉन खराब करने की क्या जरूरत है? फिलहाल तो उसकी बहन खंजर लेके फिर रही है मेरे पीछे। चल हादी, जाकर देख घर में अब क्या नई बसूड़ी पड़ गई। अब तुम इधर बैठ गई हो, चलो अंदर चलो। मुझे नहीं जाना अंदर। बैठी रहो। मीनू, क्या हुआ? आपको अपनी अम्मा की कसम, अपने अब्बू की कसम, बड़े अब्बा की कसम, बल्कि दुनिया के उन सारे लोगों की कसम जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, आप मुझे डिवोर्स नहीं देंगे। आहिस्ता बोलो यार, और रोना तो बंद करो। पहले आप मुझसे वादा करें कि आप मुझे ना नहीं छोड़ेंगे, चाहे सब लोग आपसे कहें। फिलहाल तो मेरा बाजू तो छोड़ो यार, इतनी जोर से पकड़ा हुआ है। पहले वादा करें फिर छोड़ूंगी। कभी मत छोड़ना, मैं तो खुद यही चाहता हूँ। आपको पता है सब लोग ना हमारे दुश्मन बने हुए हैं। बेवकूफ लड़की, हाथ छोड़ो, मिर्ची देख रही है। अरे अंदर जाके सबको बता देगी वो। अरे तो बता देना, डरती नहीं हूँ मैं किसी से, कोई भाग कर थोड़ी निकाह किया हमने। बेबे, हाँ बेबे, बाहर ना मीनू बाजी ने फाजी भैया का बाजू पकड़ा हुआ है और कंधे पर सर रखकर बातें करी हैं। हे बेड़ा फर्क, मैं इनकी लगवाती हूँ सरेआम जफ्फियां, जरा खलो जा। ये क्या गंदी बात होती है? गंदी भी होती भी है तो नहीं भी होती है। तू चलना जरा देख उनकी कैसी चित्रौल होती है, आजा तू देख जरा। मीनू यार, रोना तो बंद करो, फॉर गॉड से तकलीफ हो रही है मुझे। और वो जो लोगों की बातों से मुझे तकलीफ होगी वो? ओ, तो तुम लोगों की बातों की वजह से मुझसे अलग नहीं होना चाह रही? नहीं, वो बात नहीं है फाजी। तो फिर क्या बात है? मीनू मेरी तरफ देखो, प्यार किया है कभी किसी से? टफ्फर तो फिर मसला क्या है? शादी तो इंसान की किसी से भी हो जाती है, तुम्हारी भी हो जाएगी। हाँ लेकिन मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती ना। अरे प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। लेकिन क्यों? क्योंकि अच्छे लगने लगे आप मुझे। सोच लो, निकले हो ना। हाँ तो मैं भी कोई फूलन देवी से कम नहीं हूँ। हर बार सहने को तैयार हूँ इस फूलन देवी का। और मैं भी हर जुल्म हंसते हंसते सह लूंगी इस हिटलर का। दूर फटे मुंह है, अरे दूर फटे मुंह है तुम्हारी इस कत्लो गारत की मोहब्बत का। बेबे आप चलो नीवे नीवे होके ना जरा मेरे कमरे में तशरीफ ले जाओ, बाकी की लान तान वहां होगी। तू भी चल मीसने बड्डिया, चल निकलो यहाँ से। मोहब्बतें हो रही है, मोहब्बतें, वाह पूछ लेती हूँ तुम्हें मैं। चलो चलो एड्डे तो सी मासूम, चल नहीं तू भी चला कमासी। और इधर बैठने की तरह लगा, इधर खड़ा हो, चाय पे नहीं बुलाया, अपनी हरकतें देख। मुझे ये बताओ किस भाईचारे की तजदीद हो रही थी पोरच में?
बेबे ने कहा हुआ है हमारा। और निकाह का मतलब ये नहीं है कि तुम दोनों को बेशर्मी का लाइसेंस मिल गया हो। बेबी ये किस चीज की क्लास चल रही? इस वक्त तो मेरा कलेजा जलने की क्लास हो रही है, इसलिए फुटा खाओ इधर से। गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला सख्ती से ममनू है। बेबे को मार्शल थोड़ी लगा हुआ है। वे मार्शल नहीं, कर्फ्यू लगा हुआ है इधर। चल निकल इधर से। मगर बेबे जानना कि जुत्ती लाओ। मिर्ची मेरी पिस्तौल काट। कूलेट बेबे। वे चल फूलेट दा पुत्र। बेबे आपका कोई झगड़ा हुआ है माँ के साथ? उठ जा उठ जा उठ जा, फ्री ना हो ज्यादा। मैंने तो फसाद की जड़ ही उखाड़ के फेंक दी है। क्या मतलब? मतबल की ये कि उर्दू के पर्चे का 20 नंबर सवाल नहीं है जिसका सियाको सबाक के साथ तुझे तशरीह करके बताऊं मैं। लेकिन बेबे लेकिन कुछ नहीं, साफ बात सुन ले। अगर तू मेरी पोतरी के आसे पास से मुझे नजर भी आया ना, तेरे मैंने खुन्ने सेक देने। अम्मा का गुस्सा आप मेरे ऊपर क्यों उतार रही हैं? क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो मिट्टी छुरी जो है ना, वो मेरी इस मासूम पोतरी का गला ना बढ़ दे, हलाल ना कर दे इसको। बेबे ऐसा कुछ नहीं होगा, आप तसल्ली। बैठना नहीं है, उधर खड़ा हो जा। वैसा भी नहीं होगा जो तू सोच रहा है, वैसा भी होने वाला नहीं। चल नीवा नीवा होकर निकल यहाँ से, चल जा। मीनू तुम ही कुछ बोलो ना। मीनू क्या बोलेगी? बोल। अच्छा चल मीनू बोल बोल। नहीं मीनू नहीं बोलेगी। चल पुत्र निकल, चल जा जा, शाबाश। अड्डा तू भाई मुराद आया, फिर निकलना कि इधर आना सुधर। मेरे पास आ, तुझे मैं बताती हूँ। नहीं बेबे, इधर आ, मैं कह रही हूँ। बेबे मिर्ची बुआ के खलो जा, जाना देवी। हट जा, मैं तेन दसा। हट जंदरा, तू समझ में बेबे इधर इधर आना, इधर आ चिल्लाको मासी, इधर आ। तू मुझे बता जरा, पहले तो बड़ा शोर मचा रही थी, बाँ कर रही थी। मैंने मास्टर साहब से नहीं निकाह करना। अब बता कौन सा सबक पढ़ रही है तुम औरतों के? चुप, पूरी है तू अंदर। चिल्लाको मासी, निकला तो। कैसा है? हाथ सूट, चला जा। यस 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 यस। जीत गया पाकिस्तान, भिंडी पाकिस्तान जीत गया। लेकिन मैं हार गई। तुम्हें किसने बोल्ड कर दिया? फाजी ने। पहले चंगेज खान, फिर हिटलर, उसके बाद उस्ताद जी और अब फाजी। बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे। मीनू बेस्ट ऑफ लक। हाँ जी। वो मुंह से फूट तो सही, हुआ क्या है? बेबे ने रंग में भंग डाल दिया। कहा क्या उन्होंने? बात याद नहीं है लेकिन लहजा जरूर याद है। यार लहजे को इग्नोर कर, उन्होंने ना सुबह वो ब्लड प्रेशर वाली गोली नहीं खाई है इसलिए। अबे तू तो मुझे गोली ना करा यार, बच्चा नहीं हूं मैं। प्रॉब्लम बताएगा जिगर तो सोल्यूशन निकालूंगा ना। यार हादी तुझे पता है मैंने अपनी सारी जिंदगी कैसे बच बचा कर गुजारी है। अच्छा तो क्या मेरे से कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए आपको? अभी नहीं यार, देख जब हानिया से एंगेजमेंट टूटी थी ना तो वक्ती तौर पे बहुत दुख हुआ था, लेकिन यार अब मीनू से निकाह हो गया है मेरा। उसकी सादगी, सच्चाई, उसका भोलापन सब अच्छा लगने लगा है मुझे। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, हाँ किसी के भी कहने पर। तो मत छोड़, किसने कहा? तुम्हारी बेबे ने। लगता है बेबे को भी दोबारा फोन करवाना पड़ेगा नवाब साहब के बड़े भाई से। अब तुम क्यों मलका जज्बात बन के बैठी हुई हो? हाय। फिक्र मत करो, हम सबके किस्मत के सितारे किसी मनहूस मदार में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन तेरे भाई कोई ना कोई जुगाड़ जरूर निकाल लेगा, बेफिक्र रहो। मेरी मान फाजी ये किसाई खत्म कर दे, वो भी टंके की चोट पर। 100/100 सही कह रही है बुआ। और देखा था बेबे कैसे इतरा रही थी, जैसे नवाब विला के बाहर लाइन लगी हो रिश्तों की, वो भी मीनू के लिए। वैसे तौबा तौबा, शादी से 4 दिन पहले कौन सी लड़की तलाक मांगती है? भाई हमारी अम्मी ने तो पहले ही फरमा दिया था कि तुम्हारे साले को वलीमा देखना नसीब नहीं होगा। हाँ तो अपनी अम्मी को कहो कि आस्ताना खोल के उसमें बैठ जाए। और उस आस्थाने के बाहर तू मलंग बन के बैठ जा ताकि तेरी दाल रोटी भी होती जाए। भाई तू बीच में क्यों बोल रहा है यार? बड़े सरकार देखें आपकी नाक के नीचे कैसे गुल खिला रहा है। अच्छा ना बोला करो, बड़ा है तुमसे। सॉरी अपा, सॉरी। भाई तुम एक काम करो, एक फ्रेश एप्पल जूस बनाओ
और जल्दी जाओ, कमजोरी हो रही है, कमजोरी। 1 मिनट में लेके आई मानी। सरकार वैसे आप भी मेरे लिए कोई शरबत बना के लाए ना मिजाजी खुदा के लिए। तुमने नाश्ते में ठंडा ग्लास पानी का पिया था ना? हाँ जी, पी लिया था। तो अपनी चोंच बंद रखो। अम्मा बताएं अब करना क्या है? मेरी माँ मिशी ठोक दे स्टेटस फेसबुक पे, खानदान वालों को पता तो चले रिश्ता हमने तोड़ा है। अम्मा ये जोड़ तोड़ की बातें करने से पहले कोई इस बेचारे गरीब दूल्हे से भी तो पूछ ले कि ये क्या चाहते हैं। भाई मुझे तो शुरू से पता है कि इसको वो बावली मीनू पसंद ही नहीं है। लगता है पसंद आ गई। 8 बज गए तो कंफर्म आज निंदा फ्री होते तो पकड़ी जाएगी। क्या? मेरी मोहब्बत तेरे उधार में। हाँ? सीरियल है भाई। इतनी कौन सी खानदानी बातें होती रहती हैं इस घर के अंदर। मेरा टाइम निकले जा रहा है, कंफर्म पकड़ी जाएगी। जब हानिया से एंगेजमेंट टूटी थी ना तो वक्ती तौर पे बहुत दुख हुआ था, लेकिन यार अब मीनू से निकाह हो गया है मेरा। उसकी सादगी, सच्चाई, उसका भोलापन सब अच्छा लगने लगा है मुझे। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, हाँ, किसी के भी कहने पर। देख लिया कल कैसा डेजी कटर बम फेंका है बेबे ने। भाई बहुत अपसेट हैं। हाँ, मैं तो सेलिब्रेट कर रहा हूँ ना, नाच नाच के सारे खेत खराब कर दिए मैंने कराची के। अरे आप मुझसे क्यों लड़ रहे हैं? तुम जो मेरे पे शक कर रही थी कल, वो मुझे लगा। क्या लगा? एक तो तुम लड़कियों को हर चीज ये ज़ूम करनी होती है। जो बंदा सबसे ज्यादा प्यार करे उसी को भिगो भिगो के जूते मारने होते हैं। हादी रहने दो यार, अब मैं तुमसे तभी बात करूंगा जब अम्मी से बात कर लूंगा। हादी पता है मुझे अपना नाम हादी, अपना नाम बदल के ना मैं मुस्तंसर हुसैन ताड़र रखने वाला हूँ। उसकी प्रैक्टिस करो तुम, मैं जा रहा हूँ। मुस्तंसन हुसैन ताड़ड़? भाई आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। नहीं कोई कसर रह गई है तो तुम पूरी कर लो। नहीं नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी कि आप वही करें जो आपका दिल कहता है। सारी मुसीबत इस कमबख्त दिली की तो है। इसमें नहीं भाई, ये तो भर गया पूरा, इसको तो करो बंद। सुने, वक्त निकाल के अपनी वसीयत भी लिखवा लीजिएगा। हैं? क्या? क्यों? ये सारे गुल्लक अपने साथ कब्र में लेके जाने हैं या इन पैसों से कोई आपका मजार बनेगा? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरी बातों को छोड़े, अपनी हरकतों को देखें। आपकी बेटी की शादी कैंसिल हो रही है और आपको सिर्फ इन पैसों की परवाह है। अरे बेवकूफ औरत, मेरी ताया अब्बा से बात हो गई है, वो थोड़ी देर में कॉल करेंगे बेबे को। बेबे बड़े आराम से फोन बंद करके मजे में बैठी हैं, फिल्म देख रही है शमीमारा की। बेफिक्र रहो, उनके पास लैंडलाइन नंबर भी है, वो बात कर लेंगे उनसे। खुदा के लिए उन्हें कुछ समझाएं, मेरी बेटी के जज्बात को फुटबॉल समझ के मत खेलें। अरे छोड़ो, तुम्हारी बेटी को खुद परवाह नहीं होगी। अच्छा सुनो, वो मिर्ची का मार्कर लेके आओ, इसको लगता है नंबरिंग करनी पड़ेगी मुझे। ले उसको थोड़ा यहाँ पे। हाँ, इस पे भी नंबर डालूं कि भूल ना जाऊं किसमें कितने पैसे डालें। इसमें तो काफी सारे हो गए ना। अरे
पापा क्या हुआ?